हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो चले मैं आज आपके लिए लाई हूँ बेसन वाली भिंडी। ये फ्राई भिंडी होती है, ये बेसन लगा के तली जाती है। जब मैंने बनाई तो ये बहुत ज़बरदस्त बनी, तो यकीनन ये आपको भी पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। तो चलें भिंडी हम शुरू करते हैं। ये मैंने भिंडी ले ली थी और उसको लंबा लंबा काट लिया था। इसमें छोटी भिंडी मत लिएगा, ऐसे ही थोड़ी बड़ी हो, बड़े साइज़ की, ताकि ये फिंगर फ्राइज़ बन जाए। तो ये देखें, ये भिंडी कट कट चुकी है मेरी, और काटने के बाद ये मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च डाली है, पिसा हुआ धनिया है, हल्दी है, गरम मसाला है, और फिर इसके बाद इसको कवर करके इसको शेक करना है। अच्छी तरह इसको मिलाना है, अच्छी तरह इसे मिलाना है ताकि पूरी कोटिंग हो जाए मसाले की। और फिर इसको 30 मिनट के लिए ना रेस्ट देना है, ताकि जो है ना ये मसाले भिंडी के अंदर जज्ब हो जाए। उसके बाद हमने जो है आधी प्याली बेसन लिया और फिर वो उसके ऊपर डाल दिया और फिर उसकी कोटिंग कर दी। अभी आप ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त सी इसकी कोटिंग हो चुकी है। उसके बाद एक पैन में हमने ऑयल लिया। ऑयल लेने के बाद हमने उसे पहले अच्छी तरह गर्म कर लिया। अच्छा, भिंडी आप जो है ना ही गरम तेल में डालिएगा इतने ज़्यादा, ना ही जो है ठंडे तेल में। अगर आप ठंडे तेल में डालेंगे तो ये इस पे से कोटिंग उतर जाएगी, और आप थोड़ा सा गरम उसमें डालेंगे तो ये बहुत अच्छी फ्राई होगी और कुरकुरी होगी, बिल्कुल ज़बरदस्त सी। तो चलिए, ये हमारा ऑयल गरम हो रहा था तो इसमें हमने एक पहले डाल के देखिए कि ये ऑयल गरम हुआ है अच्छी तरह, कि इसमें भिंडी डाल सकें। तो ये देखिए, ये हमने चेक कर लिया कि ये हो चुका है, तो हमने इसमें अब भिंडी डाल दी। ये भिंडी हम धीरे धीरे डाल रहे हैं। अच्छा, भिंडी डालने के फ़ौरी ही आप चलाइएगा नहीं इसे। अगर आप चलाएंगे ना तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी। तो ये देखें, हम धीरे धीरे इसको डाल रहे हैं। जी, ये भिंडी इसमें जा चुकी है। आप ये देखें, अब इसको हम थोड़ी सी देर में चलाएंगे। ये आप देखिएगा, अभी ये पक रही है। ये अब हम ये इसको धीरे से जो है ऊपर नीचे करेंगे। इसको धीरे से ऊपर नीचे करने से ये है कि वो नीचे वाले तो अच्छी तरह हो चुके हैं, उस पर कोटिंग आ चुकी है, ऊपर वाले फिर जो है ना नीचे चले जाएंगे उसके। तो ये इस तरह से ये ज़बरदस्त सी हमारी भिंडी तैयार हो रही है। आप देखते रहिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत मज़ा आया था इसको खाने में। बच्चों ने तो खैर इसको केचप के साथ खाया था, लेकिन हमने रायते के साथ इसको खाया था। आप वैसे भी खा सकते हैं, अगर आपका जैसे दिल चाहे। तो वैसे ये ऐसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं आप, और ऐसे भी खा सकते हैं रूखी, बग़ैर किसी रोटी के, बग़ैर किसी चावल के। तो जैसे आपको पसंद आए तो आप वैसे खाइएगा। अच्छा, आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो चलिए, हमारी हो रही है तैयार, ये ज़बरदस्त सी चुनमुन चुनमुन से जैसे हो रहे हैं उसमें अंदर से। तो ये पक रही है। अब आप देखिएगा आगे क्या होता है इसके। जी, तो ये आप हमारी आवाज़ों पे इधर उधर से नहीं जाइएगा, अभी सुबह का वक्त है, और हमारे बराबर वाले बहुत ज़्यादा खटपट करते हैं, माशाल्लाह उनके बहुत बच्चे हैं। तो ये देखिए, ये हमारी भिंडी जो है वो हाफ़ डन तकरीबन हो चुकी है, और ये हम अब इसको चुकी है। तो चले, अब हम इसे निकालते हैं। आप इस ऑयल को कॉर्नफ्लोर से आप साफ़ कर लिएगा, इसका कोई इशू नहीं है। बहुत ज़बरदस्त सा कॉर्नफ्लोर का मैंने उसमें दिया हुआ है। अगर आपको चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कॉर्नफ्लोर से कैसे जो है हम ऑयल साफ़ कर सकते हैं। जो हमारे घर में जितना भी तलने का काम होता है या कुछ होता है, तो उससे आप अपना ऑयल साफ़ कर सकते हैं। ये ऑयल ज़ाया सॉरी सॉरी ज़ाया नहीं होगा। तो चलिए, हमारी भिंडी तैयार हो गई है। इसके ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला। थोड़ा सा आप इसको तीखा करना चाहते हैं तो आप इस पर चाट मसाला डालिए। चाट मसाला डालने के बाद ये देखें, ज़बरदस्त सा हमारा रायते के साथ और केचप के साथ ये हमारी डिश तैयार है प्रेजेंटेशन के लिए। और क्या ये ज़बरदस्त सी लग रही है भिंडी। आप भी बनाइए, आप भी इसको ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई उसके साथ। तो चलें, आप इसको एंजॉय करें। ज़बरदस्त। अल्लाह हाफ़िज़।